तो हरिनाम, ये क्वेश्चन भी आया है यूपीपीसीएस में। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम क्या होता है? हाँ, जो व्यक्ति पूरी तरीके से क्या हो गया हो, हार गया हो, उसका अंत कहाँ होता है? भगवान के ही नाम पे होता है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये हो गया हारे को हरिनाम। समझ में आया इतना कि नहीं? ठीक है, अगला देखते हैं। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। ये सब ऐसे हैं ना जो आते हैं तो आप कर नहीं पाते हैं, बाकी तो आ जाता है। अजदल गगरी छलकत जाए तो आपको पता है, जो जिसको कम ज्ञान होता है वो ज्यादा दिखावा करता है ज्ञान का। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये सब क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ये बड़ी चीजें नहीं है। नाच न जाने अंगने टेढ़, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़ा क्या है? बड़ा है ऐसे क्वेश्चन को करना। अब आप बताओ इसका मतलब क्या होगा? बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप का क्या मतलब हो गया? कि उपयोग में आने पर वस्तु का महत्व या मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे क्या कहते हैं कि गधे को भी बाप बना लो, मौका आ जाए तो गधे को भी क्या बना लो? बाप। हालांकि खैर कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जब कभी भी उपयोग की बात आती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु का महत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? एक और, सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना। बात, छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना, बताओ क्या मतलब होता है? छाती पर सांप लौटने का मतलब क्या हो गया? ईर्ष्या करना, किसी से इतना ईर्ष्या करना कि मतलब एकदम जलया भुन जाना। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ऐसे देख के ये कहना कि लेट आते हो और फिर कह देना कि आ ही नहीं पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको क्या कहते हैं? बोलो, छाती पर सांप लौटना। ठीक है, समझ में आ गया बात की नहीं? चलो अगला बढ़ते हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज। फिलहाल नक्कार खाने में तूती की आवाज मतलब बहुत बड़े लोगों में छोटी की आवाज हमेशा क्या हो जाती है? दब जाती है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, उसके बाद मेढकी को जुखाम होना। ओए क्या देख रहा है? यहां बताओ। मेढकी को जुखाम होना क्या होता है? अभी देंगे भी पैरासीटामोल। मेढकी को जुखाम होना मतलब औकात से अधिक नखरे दिखाना। मेढकी को क्या होना? जुखाम होना, औकात से अधिक क्या करना? नखरे दिखाना। हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाने का मतलब होता है आतिश नहीं, बहुत जल्दी कर देना। मतलब आपने सोचा और उससे भी बहुत पहले कोई काम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? हथेली पर सरसों उगाना। क्या देखते हैं? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को योग्य चीज मिल जाना। मतलब समझ में आया? यहाँ छछूंदर कौन है? अयोग्य, और चमेली क्या है? योग। तो अगर हम कहें कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो अयोग्य व्यक्ति को कैसा मिल गया? बोलो, योग्य चीज मिल गई। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगला देखो, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। मतलब हसुआ समझते हो ना, गांव में होता था, और खुरपा एक खोदने वाला। हसुआ होता था, हसिया होती है काटने वाली, और खुरपा होता था क्या? खोदने वाला। तो यहाँ पर बोला गया है कि हसुए का ब्याह खुरपे का गीत है। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। हाँ क्या? हाँ, मतलब बेमेल होना, कोई मेल नहीं है। हसुए और खुरपे का कोई मेल है? हसिया काटती है काम करने का, खुरपा खोदने का काम करता है, कोनो मेल है? कुछ लोग कह सकते हैं कि लोहे लोहे का होता है ना, लेकिन एक्चुअली में इससे मेल नहीं होता। व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व से मेल आका जाता है। बात समझ में आया? उसके अपने कर्म, उसके अपने काम से मेल आका जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो है खुरपे का अलग काम है और हसुए का अलग काम है। तो बेमेल वाली स्थिति है ना, कोई मेल नहीं है इसमें। तो बेमेल होना मतलब कोई मेल ना होना, उसी को हम कहते हैं ये वाला क्या? हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। जितने जो है विवाहित पुरुष हैं, ये सिर्फ उनके लिए सबसे सही है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। मतलब घर का मनुष्य कितना भी प्रतिष्ठित हो, कितना भी समझदार हो, घर में क्या होता है? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, भले वो दूसरे गांव में का हो, मार सहिंसा हो। बात समझ में आ गया नहीं? तो घर का व्यक्ति कितना भी जो है वो योग्य हो, मगर उसकी वो नहीं होती है। ठीक है। पेट में दाढ़ी होना। हाँ, कम उम्र में क्या? नहीं, चतुरता नहीं, कम उम्र में अनुभवी होना।
कहते हैं अगर किसी की पेट में दाढ़ी है तो इसका मतलब है उसकी कम उम्र है लेकिन उसको अनुभव बहुत अधिक है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, बताओ क्या होगा? कहाँ चला गया? हाँ, एक दोनों का स्वभाव मतलब सेम, दो स्वभाव वाले। वो भी कैसा स्वभाव, गुण वाला या अवगुण वाला? अवगुण वाला। ये मुंह और मसूर की दाल। औकात से अधिक बात करना, बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जितनी औकात भी नहीं है उससे अधिक क्या कर लेना, बात कर लेना, यही होता है या मुंह और मसूर की दाल। ये क्या है? छप्पर पर फूस नहीं, ड्योरी पर नाथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो? नाच होगा। है इसका क्या मतलब होता है? दिखावे की शान और शौकत। मतलब भाई साहब के पास छप्पर में फूस तक तो है नहीं लेकिन ड्योरी पर नाच करने चले जा रहे हैं, तो मतलब दिखावे की जिंदगी जिए जा रहे हैं। ठीक, अगला देखो, तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। ऐसा कहाँ होता है? लड़कियों में ज्यादातर ये पाया जाता है ना, मतलब तुम भी रानी हो हम भी रानी है, तो काम कौन करेगा? कोनो नहीं। मतलब अहम के चक्कर में, समझ लेना, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अहम के चक्कर में कोई काम हमेशा अधूरा रह जाता है या काम पूरा ही नहीं होता है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? एटीट्यूड के चक्कर में। अच्छा, अब तुमसे हम अंग्रेजी और हिंदी सब पूछ ले, है ना, उसके बाद ही तुम बताना है। अब तू भी रानी, अब रानी की भी बता दो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्वीन, है ना। हाँ बेटा, जैसी बहे बया पीठ तब तैसी दीजय। इसका मतलब क्या है? जैसी बहे बया, बयार का मतलब होता है हवा, तो कहने का मतलब है हवा जो लहर की बहती है ना हल्की हल्की, उसको बयार कहते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना, काम करना। जैसे आपके सिचुएशन है आप उस हिसाब से काम करिए। उसके बाद एक लाठी से सबको हाँकना, ये हाँकना नहीं होगा हाँकना होगा। तो एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सबको क्या समझना, एक बराबर नहीं, सबको एक बराबर देखना, मतलब सबके साथ एक तरीके का स्वभाव करना। कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इससे कोई खास मतलब नहीं है उसको। उस व्यक्ति का स्वभाव हर एक के लिए एक जैसा है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये कुछ इतने मुहावरे हैं, इनको जरा जल्दी जल्दी से भाई साहब रिपीट कर लो बनाक से, ताकि तुरंत तुरंत याद हो जाए। इसमें तो सोचो क्या क्या भूल रहे हो, जल्दी बताओ। क्या मेढकी को जुकाम होना क्या मतलब होता है? हाँ क्या? हाँ, मेढकी को जुकाम होना मतलब औकात से अधिक नखरे दिखाना। चलो, हथेली पर सरसों उगना, बहुत कठिन काम को बहुत तेज तेज करना, या किसी भी काम को बहुत शीघ्र कर लेना, अति शीघ्र कर लेना, मतलब जल्दी जल्दी कर लेना। हारे को हरिनाम, हाँ मतलब जो हार गए, जब परिस्थिति बहुत खराब हो गई तो उसमें कौन सा हारा होता है? भगवान। अगला देखो, बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, जल्दी बताओ। जहां जिस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है वो क्या हो जाता है? मूल्यवान हो जाता है। चलो अगला देखो, चलो, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या को हृदय में रखना। मान लो मैं बहुत सुंदर दिख गया, सामने वाली की छाती पे क्या लौट गया? सांप लौट गया। आई लाइक इट। खैर आगे देखते, नक्कार खामे में तूती की आवाज क्या मतलब होता है? हाँ मतलब बड़े आदमी के सामने छोटे आदमी की कोई नहीं सुनता। समझ में आए? छोटे आदमी का मतलब यहाँ पर उससे नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति से नहीं है, मतलब बड़े लोगों के बीच में छोटे की कोई खास वैल्यू नहीं होती, चाहे तुम सही बोलो और चाहे गलत बोलो। अगला देखो, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या मतलब होता है? बताओ। अयोग्य व्यक्ति को योग्य चीज मिल जाना। बात समझ में आ गया? अगला देखो, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत क्या मतलब होता है? कोई मेल नहीं है, मतलब हंसुए का अलग काम, खुरपे का अलग काम, फिर भी हंसुए के ब्याह में काहे का गीत चल रहा है? खुरपे का। कोई नहीं, बेमेल होना, बेमेल की स्थिति होना। ठीक है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, बताओ क्या मतलब हुआ? हाँ, घर में कितना भी योग्य व्यक्ति हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये कौन समझ सकता है? ये सबसे ज्यादा वही समझ सकते हैं जिनकी शादी यहाँ हो चुकी है ना। जिनकी नहीं हुई है वो आगे समझ जाएंगे। अगला देखो, पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब क्या होना? कम उम्र में बहुत अधिक अनुभव होना। उसके बाद अगला बताओ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, क्या मतलब हुआ? जस उदो तस माधव। लेकिन ये किस केस में बोला जाता है? गलत अर्थ में, मतलब आपका जो अवगुण होगा उसका कंपैरिजन किया जाएगा। तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यह मुंह और मसूर की दाल, मतलब हाँ औकात से अधिक बोल देना। ठीक है,
अगला देखो, गुर कीजिए जान पानी पीजिए छान, मतलब हाँ कोई भी काम जांच पड़ताल के बाद ही करना चाहिए, सोच विचार के नहीं, जांच पड़ताल के बाद करिए आप काम। अगला देखिए, छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, इसका क्या मतलब हो गया? हाँ मतलब दिखावे की जिंदगी जीना, दिखावे की ऐश। अगला देखो, तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी, क्या मतलब है? एटीट्यूड में रहना, बात समझ में आ गया? अगला देखो, जैसे वही बया वही पीठ तब तैसी दी जाए, मतलब जैसी स्थिति हो, हाँ जैसी स्थिति हो आपको काम वैसे करना चाहिए। चलो, एक लाठी से सबको हाँकना, मतलब सबको बराबर समझना। ये इतना अगर कभी आ गया तो कोई समस्या होगी? नहीं होगी। कितना याद हुआ? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 याद हो गए। ऐसे ही 18 याद करने हैं, बात समझ में आया? 100 200 याद कर लो, बस घूम घुमाई यही यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। हाँ मतलब कोई मेल नहीं होना भाई। अब देखो जरा गौर से देखो, हसुए का मतलब होता है हसिया, एक जो पहले काटने के लिए रखते थे, और खुरपे का मतलब होता था जो खोदने के लिए रखते थे, लोहे का। अब ना हसिये का काम और लोहे खुरपे का काम दोनों का अलग काम है, लेकिन फिर भी दोनों को यहाँ जोड़ दिया गया, तो बेमेल की स्थिति पैदा हो गई ना, कोई मैच नहीं था फिर भी जोड़ दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये होता है, समझे? बाकी इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। कहानी के ब्याह में 100 जोखिम। कानी कौन होता है? जिसकी एक आंख नहीं होती ना, कानी या काना उसी को तो कहते हैं। तो उसके ब्याह में 100 जोखिम, मतलब यदि आपके अंदर कोई एक दोष है तो लोग आपके अंदर 100 दोष अपने आप निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा है 9 नगद ना 13 उधार। कुल मिला के उधार, नगद का काम उधार के काम से बहुत अच्छा होता है। बात समझ में आया? कम खाओ लेकिन नगद में। तीसरा है घी कहाँ गिरा? खिचड़ी में। तो मतलब घी गिरने से नुकसान हो रहा था, लेकिन गिर गया खिचड़ी में तो हो गया फायदा, मतलब नुकसान होते हुए भी फायदा। हाँ मतलब नहीं, नुकसान होते हुए भी फायदा हो गया, ऐसा कुछ कभी कभी होता है ना। लाइक मतलब ऐसे देखते होगे ना, बहुत से लोग जैसे मान लो कुछ आप करने जा रहे हो, वो काम नहीं हुआ, और बाद में आपको ये पता चला कि यार अच्छा हुआ वो काम नहीं हुआ, अगर होता तो ये हो जाता, इससे बेहतर था काम नहीं हुआ। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, बहुत दुर्घटना हो जाती है, लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, प्लेन छूट जाता है, बाद में पता चलता है उसमें कोई ना कोई घटना घट गई, तो लोग कहते हैं ना कि यार चलो प्लेन का नुकसान तो हो गया, हम नहीं पकड़ पाए, समय का नुकसान, लेकिन कम से कम जान बच गई, या ऐसे कोई भी सारी चीजें। तो नुकसान होते हुए भी क्या फायदा हो जाना। दूसरा देखो, नीम हकीम खतरे जान। अनुभवहीन व्यक्ति हमेशा खतरे का निशान होता है। बात समझ में आया? जिसके पास अनुभव नहीं है वो हमेशा खतरनाक हो जाता है। उसके बाद गाल बजाना, कुल मिलाकर क्या? फर्जी की बात करना, व्यर्थ की बातें करना। उसके बाद है खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा, मतलब गलती किसी और की और लतियाया कोनो और चढ़ाए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? ऐसा पाया जाता है, ऐसा घरों में मिल जाता है अक्सर। हाँ, अगला देखो, अनदेखा चोर सा बराबर। बहुत सही। देखो, अनदेखा चोर सा बराबर, अगर चोर को तुमने देखा ही नहीं है तो अब कौन हो गया वो? सा। मतलब अगर पापी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया तो उससे बड़ी पुण्यात्मा कोई हो नहीं सकता। जैसे वो कौन सी पिक्चर थी, क्या नाम था, पुरानी फिल्में उठा करके देखो तो नेता जब तक पकड़े नहीं जाते हैं तब तक उनका क्या सीन रहता है? तब तक वो मार एकदम बिल्कुल बेहतरीन आदमी होते हैं ना, जनता के सेवक फलाना और ढिमका। फिर एक हीरो आता है और फिर वो उनका उद्धार करता है, तब समझ में आता है। हाँ, तिरंगा में या किसी और मूवी में भी आप देख सकते हैं। तो वही सीन यहाँ पे भी है कि अनदेखा चोर हमेशा किसके बराबर होता है? शाह के बराबर। और जब पकड़ लिया गया तो खैर फिर किसके बराबर हो जाता है? गीदड़ के बराबर है। चलो खैर, अंधे पीछे कुत्ता खाएगा क्या? अंधे पीछे कुत्ता खाएगा क्या मतलब होता है कि मूर्ख की कमाई हमेशा कौन खाता है? दूसरे ही खाते हैं, है ना, या कुत्ते खाते हैं, जो भी है। अगला देखो, आंखों पर चर्बी छाना। इसका कुछ मतलब नहीं है, बस खास वही कि घमंड आ जाता है। घमंड आ जाना तो आंखों पर क्या छा जाना? चर्बी छा जाना। उसके बाद उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? अब इज्जत अगर उतरी गई है तो अब चाहे अब किसी का भय नहीं रहा। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम बिल्कुल उल्टा, जैसे तिरंगा पिक्चर, नाम क्या था उसका? वो सत्यवान नाम होता है ना? नहीं, शायद उसमें नहीं होता, किसी मूवी में
सत्यवादी तू है। हाँ, और सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा आरामखोर वही होता है ना। हाँ, तो जो है नाम अलग ही लेवल का होता है और काम अलग लेवल का। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख। अगला देखते हैं, जस दूल्हा तस बनी बारात। ये आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि जैसे आप होते हैं वैसे ही आपके क्या बनते हैं। बारात का मतलब यहाँ मित्रों से है, तो जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारी मित्रता भी हो जाती है। बात समझ में आया। गंजेड़ी है तो गंजेड़ी दोस्त मिल जाएंगे, नशेड़ी है तो नशेड़ी दोस्त मिल जाएंगे। बात समझ में आया। सज्जन है तो सज्जन पुरुष मिलेंगे। बात समझे। तो जैसे दूल्हा, जस दूल्हा तस बनी बारात। चलो अगला देखते हैं, खुशामदी टट्टू होना, टाए टाए फिस होना। खुशामदी टट्टू होने का क्या मतलब होता है? जब आप खुश है, मतलब मुंह के सामने जैसे का तैसा। खुशामदी टट्टू होने का मतलब होता है कि आपके मुंह के सामने आपकी तरह, दूसरे के सामने दूसरे की तरह। कुल मिला के चमचा होना। एक तरीके से खुशामदी टट्टू होना आप कह सकते हो क्या? चमचागिरी होना, चमचा होना। टाए टाए फिस होना, काम खराब हो जाना, मतलब अब हो गया, अब हम हार गए, है ना। क्या हो गया? टाए टाए फिस हो गई, है ना। अगला देखो, श्रीगणेश करना, किसी काम का शुभ आरंभ करना। ठीक। उसके बाद बाह पकड़ना। बाह पकड़ने का मतलब होता है सहारा देना। क्या मतलब होता है? सहारा देना। तन पर लत्ता पान खाए अलबत्ता, मतलब ससुरों के तन पर लत्ता भी नहीं है और कौन सा पान खा रहे हैं? अलबत्ता वाला पान खा रहे हैं। मतलब जैसा है नहीं, दिखावा वैसा ही कर रहा है। बात समझ में आया? किस संदर्भ में? मतलब है तो गरीब, दिखावा किसका कर रहा है? अमीरी का। बस सिंपल सा बात ये है, आर्थिक रूप का दिखावा। ठीक है। हाँ, आर्थिक दिखावा करना। आप ये समझ लो कि खाने को दाने नहीं और चले भुनाने, कुछ ऐसा भी तो होता है इसमें। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। नेकी का मतलब होता है सच्चाई, तो सच्चाई कितने कोस चली है? 9 कोस। और बदी का मतलब होता है बेईमानी, वो कितनी चली? 100 कोस। तो मतलब सच्चाई जो होती है वो थोड़ी दूर तक ही रहती है और बहुत दूर तक कौन जाती है? बुराई। बुराई मतलब बहुत तेजी से बहुत दूर तक फैलती है, लेकिन सच्चाई उतनी दूर तक फैलती नहीं। इसका हाँ। अगला देखो, घर फूक तमाशा देखना, मतलब वही बात है, अपना नुकसान करके मौज में जीना। बात समझ में आया। उसके बाद गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके। दम का मतलब होता है वो खींच दिया एक ठो बढ़िया एकदम चंचनाते हुए। बात समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या होता है वो जो जिसमें बढ़ते हैं ऐसे पकड़ के ऐसे एकदम बिल्कुल ठंडना जाते हैं ना। हाँ, आम। अरे बहुत से लोग गाँव मैंने देखा है, आम का पत्ता होता है, आम के पत्ते में अंगूठी होती है, अंगूठी वो लगा के बढ़िया घुमा के उसी में बढ़िया एकदम फाड़ के रगड़ के एकदम दंदनगुआ लगा कहेंगे लो हो तरिंग माचिस लगा हुआ तो, है ना। ऐसे करते हैं। नहीं, इतनी मेरी संगत नहीं रही ना में तो मैं ये इतना नहीं जानता हूँ कि बीड़ी उड़ी का क्या सीन होता है, लेकिन इतना है कि गजेड़ी दम उसका वही मतलब होता है। बात समझ में? जो ऐसे पकड़ के ऐसे खींच नहीं देते उसको दम बोलते हैं। तो गंजेड़ी यार किसके होते हैं? जैसे दम लग गया, मतलब जैसे ही उन्होंने नशा कर लिया, अब वो कहाँ खिसक जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे दोस्तों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया कि अपना मौका निकलते ही वो निकल लेते हैं। ठीक है, अपना काम हुआ उसके बाद निकल लिए। दूसरा, दांत काटी रोटी, घनिष्ठ संबंध, है ना, या घनिष्ठ मित्रता आप कह सकते हैं। कहते नहीं है कि तुम्हें जो है भैया इनके और उनकी तो दांतों काटी रोटी है ना, ऐसा बोला भी जाता है घर परिवार में। उसके बाद आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहने का अर्थ यह है कि हरि भजन मतलब बहुत बड़ा काम। आए तो थे बहुत बड़ा काम करने के लिए, लेकिन करने क्या लगे? कोई छोटा काम करने लगे या उसमें छोटे काम में लिप्त हो गए। इसके बाद देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यदि आप कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वो बार बार नहीं चलेगा। ज्यादा दिन तक आप किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, दाल भात में मूसल चंद। अब मूसल चंद में यहाँ पे दाल भात में मूसल चंद का कोई काम नहीं है, मतलब दो के बीच में अनायासी है घुस जाना बार बार। बस समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बात दो की हो रही, तीसरा फर्जी उसमें पुनुक धार दे करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्या है, जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव। देखो उल्टा है, जल के अंदर गाड़ी किस पर होती थी? नाव पर। और थल पर मतलब जमीन पर, गाड़ी पर कौन आ गया? नाव आ गई। तो परिस्थितियां हमेशा क्या होती रहती हैं? बदलती रहती हैं। बात समझ में आए? इसीलिए जीवन के किसी भी परिस्थिति से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं,
क्या है बताइए? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। कहने का मतलब है हाँ मतलब सारा फायदा स्वयं को ही पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आंख मैली करना मतलब मन में बुरे विचार लाना, ठीक है। उसके बाद कागजी घोड़े दौड़ाना, पढ़ा लिखा का मतलब क्या बोलते हैं, लिखा पढ़ी का काम करना। उसके बाद कई हंसा मोती चुगे कई अंधिन मर जाए। तो कहने का क्या मतलब है? क्या मर्यादित व्यक्ति संकट में भी अपनी जो है मर्यादा को कभी नहीं भूलता है, या उत्तम व्यक्ति आप कह लो, कुछ भी कह लो। गरीब की जोरू सबकी कौन होती है? भाभी होती है। मतलब जो कमजोर व्यक्ति होता है उसका सब फायदा उठाना जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, घर आए नाग न पूजे भाभी पूजन जाए। मतलब जो काम सीधा होना था उसको अलग मतलब सीधे रास्ते पर ना चल करके बहुत उल्टा रास्ता पकड़ लेना। उल्टा रास्ता का मतलब यहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पकड़ लेना। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, उसको आपने बहुत घुमा फिरा के किया। जो काम आपका आसानी से हो सकता था उसको आपने बहुत घुमा फिरा के किया। उसके बाद छाती पर मूंग दलना, मतलब कहते नहीं है अब हमारी छाती पर तुम मूंग दलने लगे हो, तो वही मैटर होता है कि छाती पर मूंग दलना, समीप में रह करके क्या करना, परेशान कर देना। उसके बाद दुधारी गाय की लात बली, मतलब जो गाय दूध देती है उसकी लात भी खा लो। कहने का मतलब जिससे फायदा मिले है ना, उसकी थोड़ी बहुत डांट सुन लेनी चाहिए। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? उसके बाद ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। कहने का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए एक असंभव शर्त रख देना। मतलब यहाँ पे देखो 9 मन तेल का शर्त रखी गई, तो 9 मन तेल ना कभी होगा और ना कभी राधा नची है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। उसके बाद मीन मेख निकालना। मीन मेख निकालने का मतलब क्या होता है? कमी निकालना। उसके बाद चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। कहने का क्या मतलब है? रक्षकी क्या बन गया? भक्षक बन गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बातें पहले बहुत बड़ी, बाद में काम कुछ नहीं, उसी कहते हैं रक्षक भक्षक बन जाना। जब रक्षकी जो है, खैर चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। अगला देखते हैं, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरी ना काठ। चंदन क्या होता है? चुटकी क्या होती है? छोटा सा। चंदन क्या है? वो मूल्यवान वस्तु या उत्तम वस्तु। तो उत्तम वस्तु जो होती है वो थोड़ी ही मिल जाए, बल्कि जो गुण या जो गुणवान वस्तु होती है वो थोड़ी ही मिल जाए, उसके कंपैरिजन में अगर आपके पास गुण रहित वस्तु बहुत अधिक है तो उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो कहने का क्या अर्थ हुआ कि गुणवान वस्तु थोड़ी ही बहुत होती है एज कंपेयर टू गुण रहित वस्तु के। अगला देखते हैं, राई की ओट पहाड़। राई की ओट पहाड़ का क्या मतलब हो गया बताओ? छोटी वस्तु में बड़ा। हाँ, अब नहीं, छोटी वस्तु बड़ा रहस्य नहीं, छोटे छोटे कामों में बड़े बड़े रहस्य है ना। बात समझना, छोटी छोटी चीजों पे बड़े बड़े रहस्य। तो अगला देखो, राई की ओट पहाड़ का क्या मतलब हो गया? छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ा बड़ा रहस्य। अगला देखो, तसलवा तोर की मोर विवादित। अब तुम्हारा है कि हमारा है हमको नहीं पता। बात समझ में आया? बयान नहीं बेटा, सिर्फ विवादित होना किसी भी बात को लेकर के, है ना। जैसे वो एक होती नहीं, इधर क्या लिख दिया है? 9। अब इधर वाला जो आदमी बैठा है वो उसको क्या दिखाई देगा? 9। और उधर वाला जो आदमी बैठा है उसको क्या दिखाई देगा? 6। अब बताओ 6 सही कि 9? हो गई लड़ाई। बात समझ में आया? तो वही है कि तसलवा तोर की मोर। अगला देखो, पढ़े फारसी बेचे तेल। मतलब जितना पढ़ा लिखा था उसके हिसाब से काम उसको नहीं मिला। गवा तो पढ़ी फारसी, उसके बाद बोली तेल ले लियो तेल, है ना, तेल बेच रहा। तो मतलब जिस हिसाब से उसकी पढ़ाई थी उसके अनुरूप उसको काम नहीं मिला। ये पूरे मुहावरे हैं जो आपके खत्म हो चुके हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ अलग आता है तो मतलब अलग तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ आता है तो वो आप कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में फंसते हैं। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है।